बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ गिरामी कदर, आज का मौजू ज़ाती घर का हुसूल है। मासूम अलैहिस्सलाम ने जो तरीके बयान किए हैं रवायात की बुनियाद पर कि एक इंसान अपने हुसूल घर के लिए, हुसूल ख़ाना के लिए किन मराहिल से गुज़रे। और अब देखिए कि बस परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में हर हैवान, चरिंद परिंद को ये तरीका बताया है कि वो किस तरह से घर बनाए। फ़कत हज़रत इंसान है कि जिनको साल गुज़र जाते हैं, लेकिन वो इस पूरी कायनात में अपने घर बनाने से बाज़ औक़ात कासिर रहता है। एक किराएदार कि जो किराए के घर में रहता है, उसके लिए एक तलवार है जो मुझसे लटक रही है, महीना तेज़ी से गुज़र जाता है, उसको रेंट देना होता है। और इस मुआशरे में कि जहाँ मईशियत ज़ब-ओ-हाली का शिकार है और इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी का शिकार है। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि परवरदिगार आलम दुनिया में हर एक को एक चांस देता है, एक मौका देता है और उस मौके से हम किस तरह से इस्तेफ़ादा करते हैं। देखें, बाज़ औक़ात लोग कोशिश करते हैं घर लेने के लिए, बाज़ इश्तिहार देखकर, टीवी के ऐड देखकर या बाज़ शख़्सियतों को देखकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी जमा पूँजी लगा देते हैं। तो अर्ज़ ख़िदमत ये है कि बहुत माज़रत के साथ शख़्सियतों को आइडियल बनाने के बजाय आप घर बनाने जा रहे हैं। अब ना देखें कि आप किस शख़्स के मानने वाले हैं, आपने घर बनाना है, तो जो जिस फ़ील्ड का माहिर हो आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों में, आप सूरह शूरा उतरिए, मशवरे के ज़रिए आप प्लॉट बुक कराना है, फ्लैट बुक कराना है, मकान बुक कराना है। ज़ाहिर बात है जो हिरफ़ई हैं, यानी जो इस चीज़ में इल्म रखते हैं, आप उनसे जाके गुफ्तगू करें, उनसे मशवरा लें और इस्तिखारा देखें। फिर उसके बाद जाके आप कहाँ इन्वेस्ट करना है। कम से कम कराची के अंदर मसलन बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ बहुत कम कीमत में एक प्लॉट लेने के बाद इंसान 10 साल बाद, 5 साल बाद इस तरह से स्टेबल हो सकता है कि वो घर बन सके। मसलन इस वक़्त पूरे कराची में स्कीम 45 है कि जहाँ अभी सस्ते प्लॉट्स मौजूद हैं। बहरहाल बात कहीं और ना चली जाए। अर्ज़ ये करने का मकसद ये था कि जो अपना घर बनाना चाहता है, उसका एक वज़ीफ़ा क्या है? तो उलमाए इकराम ने, जो आमिलीन गुज़रे हैं, उन्होंने कहा कि हुसूल घर के लिए या बेटी के रिश्ते की परेशानी हो, अगर रोज़गार में बरकत ना हो रही हो, जॉब नहीं हो रही हो, तो सूरह यासीन पढ़कर आखिरी आयत पर रुक जाएँ और आखिरी आयत पर रुककर इमाम तकी जवाद नवे इमाम से तवस्सुल करें, घर की दरख्वास्त करें, बेटे के रिश्ते की दरख्वास्त करें, नौकरी के लिए दरख्वास्त करें, जो आपकी दुनियावी तमन्ना है आप मांगें। और जब तवस्सुल कर लें, दुआ कर लें, तो आखिरी आयत पढ़कर इमाम तकी जवाद की बारगाह में पेश कर दें। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि साल में 52 52 जुमे होते हैं। नमाज़ जुमा का जो वक़्त गुज़र जाता है, यानी मेरी बहनें अगर ये अमल करना चाहें, माँ-बहनें, तो नमाज़ जुमा गुज़रने के बाद यानी कलमा पढ़ने के बाद 5 मरतबा कलमा पढ़ने के बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इस जुमले को दोहराना है। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद, यानी 52 जुमे, 52 जुमे, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा, अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद या मुसब्बिबुल अस्बाब या बारियो, या मुसब्बिबुल अस्बाब या बारियो की तस्बीह पढ़ें और परवरदिगार आलम से दुआ माँगे अपने घर के लिए। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुशनसीब है वो इंसान कि जिसको रहने के लिए अच्छा घर नसीब हो, अच्छी पाकदामन ज़ौजा नसीब हो और अच्छी औलाद नसीब हो। जिस शख्स को ये 3 चीज़ें नसीब हो जाएँ, उसे बारगाहे अहदियत में बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और आज का आखिरी वज़ीफ़ा ये है कि सूरह आराफ की आयत नंबर 10, कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअलना लकुम मआईशा क़लीलन मा तशकुरून। इस आयत नंबर 10 को सूरह आराफ की 11 मरतबा इस आयत को पढ़ना है, नमाज़ इशा के बाद 11 मरतबा, और अव्वल आखिर मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना है और 11 मरतबा इस आयत को पढ़कर परवरदिगार की बारगाह में रूबे किबला बैठकर नमाज़ इशा के बाद दुआ करना, परवरदिगार तूने कायनात में अपनी मखलूक को, हर मखलूक को घर अता किया, परवरदिगार
اور میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے مقرب بندوں کا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پروردگار، تو مجھے اس زمین پر ایک بہترین گھر عطا فرما۔ تو اصل محترم ان وظائف کے ذریعے پروردگار خاص لطف و کرم کرے گا۔ دعا ہے کہ جو بہن بھائی اپنے ذاتی گھر کے لیے پریشان ہے، پروردگار ان کے رزق میں، ان کے مال میں وسعت عطا فرمائے اور ان کو بہترین گھر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔